राधे राधे सभी को। जय श्री गणेश, गणपति बप्पा मोरया। अगर आपकी ज़िंदगी में इस समय कोई परेशानी चल रही है, कोई काम बार बार रुक रहा है, मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, या आपको लग रहा है कि आपके रास्ते में बार बार बाधाएं आ रही हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम सिर्फ गणेश जी की भी पूजा की बात नहीं करेंगे, बल्कि ये समझेंगे कि गणेश जी का स्वरूप हमें अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या सिखाता है। मैं हूँ नीलम और आपका स्वागत है नीलम यादव लाइफ एंड मोटिवेशन में। इस चैनल पर हम भगवान कथाओं और उनके संदेशों को अपनी ज़िंदगी से जोड़कर समझेंगे, ताकि हमें सिर्फ सुनने को नहीं बल्कि अपने जीवन में कुछ सीखने को भी मिलेगा। फिर गणेश जी कहते हैं, गणेश जी की जो विघ्नहर्ता कहा जाता है ना, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। कई बार भगवान हमारे रास्ते की हर बाधाएं हटाने की वजह हमें उस बाधा से लड़ने की शक्ति देते हैं। गणेश जी का बड़ा सर हमें सिखाता है बड़ा सोचो, उनके बड़े कान हमें सिखाते हैं ज़्यादा सुनो और कम बोलो। उनकी छोटी आंखें हमें सिखाती हैं अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो। उनका वाहन छोटा मूसक हमें याद दिलाता है कि इच्छाएं और मन चाहे कितनी भी छोटे बड़े क्यों ना हों, हमें अपने मन पर नियंत्रण रखना सीखना चाहिए। इसे अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए जोड़ के रखिए। आज हमारी सबसे बड़ी परेशानी क्या है? हम दूसरों की ज़िंदगी देखकर अपनी ज़िंदगी से परेशान हो जाते हैं। किसी के पास पैसा है तो हमें लगता है हमारे पास कम है, किसी का रिश्ता अच्छा है तो हमें अपना रिश्ता खराब लगता है, किसी को सफलता जल्दी मिल गई तो हम अपनी मेहनत पर शक करने लगते हैं। लेकिन गणेश जी की सीख हमें कहती है अपना रास्ता पहचानो और उस रास्ते पर ध्यान से चलो। अगर आपके जीवन में कोई काम रुक रहा है तो तुरंत ये मत सोचिए कि भगवान मेरे खिलाफ है। हो सकता है उस रुकावट के पीछे भी कोई सीख हो। कभी कभी जिस दरवाजे को भगवान बंद कर देते हैं उसके पीछे हमारा नुकसान छिपा होता है, और जिस रास्ते पर हमें चलने में देर लगती है वो हो सकता है वही रास्ता हमें सही मंजिल तक लेकर जाए। इसलिए अगर आज आपकी ज़िंदगी में कोई बाधा है तो निराश मत होइए, क्योंकि गणेश जी से प्रार्थना कीजिए, लेकिन साथ साथ अपना कर्म भी करते रहिए। विश्वास रखिए, प्रयास करते रहिए और अपने मन को मजबूत रखिए, क्योंकि हमें हमेशा अपना ही भला सोचकर नहीं चलना चाहिए। कभी कभी हम साथ दूसरों की ज़िंदगी में भी लोगों के साथ रहकर भी बहुत सारी चीज़ों को सीखना चाहिए। वो सामने वाले को अगर आप देखोगे तो हमेशा नीचे गड्ढे में जाओगे। हमेशा हमको ये सीख मिलनी चाहिए, क्योंकि सामने वाले को अगर हम देख रहे हैं कि उसके पास 4 पहिए की गाड़ी है और हमारे पास 2 व्हीलर भी नहीं है, तो हमारा क्या होता है, हम अपने मन को अशांत करके अपनी दिनचर्या को खराब कर लेते हैं, अपने आप को हम खराब कर लेते हैं। इसीलिए यहाँ मैं आपको एक ही चीज़ बताने जा रही हूँ कि हमेशा कोई भी कर्म करो तो अच्छा कर्म करो। बुरा कर्म करने से पहले आपको 4 चीज़ें हमेशा याद रखनी चाहिए। कभी हमको ऊपर वाले को नहीं देखना है, हमें हमेशा नीचे वाले को देखना है। दूसरा, हमें कभी किसी का बुरा नहीं सोचना है, हमेशा उसके लिए अच्छा सोचना है। तीसरा, कभी किसी के गलत रास्ते पर हमको उसके साथ नहीं रहना है, हमें अपने सही पाथ पर रहना है। चौथा, हमें जीवन में हमेशा अच्छा सोचने की क्षमता रखनी चाहिए और आध्यात्मिक मार्ग चुनना चाहिए। गणेश जी भगवान हमेशा आपको यही एक चीज़ देंगे
कि वो विघ्न हरता है, सबकी विघ्न हर लेते हैं। और हम इंसान को क्या करना चाहिए? हम इंसान को हमेशा लोगों की मदद करनी चाहिए। हमको हमेशा नीचे वालों को देखना चाहिए। जिसके जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव चल रहा है, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। हमें ईश्वर बहुत कुछ देता है, देता जब ही है जब हम उसके लायक हों। हमारे कर्म अगर गलत होंगे तो हमें ईश्वर कुछ भी नहीं देगा। इसीलिए हम इस चैनल के माध्यम से आपको वो सारी चीज़ें, वो सारे रास्ते, वो सारे मार्ग हम आपको बताएंगे जिस बात पर आपको चलकर आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। लोग हमेशा फ़ोन में क्या देखते हैं? रील्स देखते हैं। अपना कहते हैं ना, अंदर आत्मा को नहीं सुनते हैं, अपने काम पर फोकस नहीं करते हैं। इसी दिनचर्या से वो अपनी लाइफ को ख़राब कर लेते हैं। इसीलिए मैं आपको इस चैनल के माध्यम से वो सारी चीज़ें, वो बात आपको सिखाऊंगी जिससे आपकी ज़िंदगी में सुधार आए। आप लोगों के बीच में कभी भी कोई एक गलतफहमी ना आए। हमेशा आपके जीवन में खुशियाँ आए, कभी कोई कष्ट ना आए, ऐसा कर्म करना सिखाऊंगी। जीवन हमेशा हमारा सुलझा रहे, ये सारी चीज़ें हमको ज्ञान के थ्रू मिलती हैं। विश्वास रखिए, प्रयास करते रहिए और अपने मन को मजबूत रखिए। अगर आपको गणेश जी की ये सीख अच्छी लगी हो तो कमेंट में गणपति बप्पा मोरिया राधे राधे ज़रूर लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही भगवान की शिक्षाओं को हमारे जीवन से जोड़कर आपके साथ साझा करती रहूं तो नीलम यादव लाइफ एंड मोटिवेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। गणपति बप्पा मोरिया। अब मैं आपसे लेती हूँ विदा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ। आपके जीवन में जो भी अभी तक बाधाएं चल रही हैं वो कमेंट में ज़रूर साझा कीजिए, जिससे कि मैं आपको बहुत कुछ और समझा सकूं और आपको सही मार्ग पर ला सकूं। हमेशा के लिए मैं आपके साथ रहूं, मेरी यही प्रार्थना है। चलिए मैं अब आपसे लेती हूँ ये विदा। राधे राधे।